हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। बात करते हैं हम 17-18 मई के करंट अफेयर्स की। बल्क में 2 दिनों का करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो पहले 17 मई के करंट अफेयर्स को पकड़ते हैं, जिसमें पहला है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि जो नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है वो बढ़ रहे हैं। 75.9 मिलियन से बढ़ चुके हैं, जो कि पहले थे 71.1 मिलियन। ठीक, प्रीसीडिंग ईयर में। इसको बेसिकली ग्रिड 2024 भी कहते हैं। ग्रिड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट। ग्रिड जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल पब्लिश की जाती है जिनेवा बेस्ड आईडीएमसी के द्वारा, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा। ठीक, कुछ हाइलाइट्स इसकी है कि जो नंबर ऑफ आईडीपी है, इंटरनल डिस्प्लेस पीपल, वो बढ़ गए हैं। ये डाटा तो हमने पहले ही बताया। ठीक, अब रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 7.7 मिलियन डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो डिज़ास्टर्स की वजह से हुई है। ठीक, मतलब 1/4 जो हुई है वो बेसिकली अर्थक्वेक की वजह से हुई है, और 68.3 मिलियन जो है वो हुई है कन्फ्लिक्ट या वायलेंस की वजह से, लड़ाइयों की वजह से। ठीक, जैसे कई देशों में लड़ाइयाँ चली थी, कह सकते हो आप, सूडान, सीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोलंबिया, यमन, इन सब में। ठीक, सबसे ज़्यादा जो देश के लोग हैं आईडीपी में वो हैं सूडान के। पेपर में आ सकता है हाईएस्ट नंबर ऑफ आईडीपी, सूडान 1 मिलियन। ठीक, तो ये पहला एस्पेक्ट है। बाकी थ्रूली इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, बेहतर अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। क्या कहता है? तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इशू कर रही है, हैव इश्यूड, उन्होंने इशू किया लगभग 700 इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड, जिनकी वैल्यू लगभग 300 करोड़। ठीक, जब सेंटर ने बनाया है इंस्ट्रूमेंट ऑन पार विद बैंक गारंटी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स के लिए। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? ये एक प्रोमिस है जो कि लिएबल होता है डेब्ट या डिफ़ॉल्ट या फेलियर ऑफ अनदर। मतलब अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो फिर ये श्योरिटी बॉन्ड के तहत आपके अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी, 3 पार्टीज होती है। पहली जो होती है वो श्योरिटी होती है, ठीक, जो कि गारंटी लेती है। दूसरी जो होती है वो प्रिंसिपल होती है, जो कि देने वाली होती है। थर्ड जो होती है वो ऑब्लिगी होती है। ठीक, अगर ये वाला भाग गया तो इसको पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बुलावा मिसाइल। बुलावा मिसाइल रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मिलिट्री कैपेबिलिटी को इन्हेंस करते हुए ऑर्डर किए हैं एडिशनल नए न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, जिनका नाम है बुलावा, रशियन मिलिट्री आर्सेनल में। RSM-56 बुलावा जो है ये नेटो में इसका नाम है SSN-32। ये एक रशियन सबमरीन लॉन्च्ड ICBM है। ठीक, इसे मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी ने डिज़ाइन किया था, और डेवलपमेंट जो की थी ये लेट 1990s में की गई थी। ठीक, रशियाज़ की बोराई क्लास सबमरीन में। बुलावा रिप्रेजेंट करता है कोर कंपोनेंट रशिया के फ्यूचर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स के लिए। 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, जिसका मास है लगभग 8 टन और वेट है 1150 kgs। ठीक, मेजरमेंट की बात करें तो 12.1 मीटर की लेंथ है इसकी लॉन्च कंटेनर में, और 2 मीटर डायमीटर है। रेंज है इसकी मैक्सिमम 8300, मतलब 5160 माइल्स। ठीक, नेक्स्ट है कादर्स। ठीक, तो डेथ ऑफ कादर ट्राइब्समैन जो है तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हुई है। ठीक, एलिफेंट अटैक की वजह से। तो ये एक कादर जो है बेसिकली स्मॉल इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि साउथ इंडिया में रहती है। ठीक, ये हिली बॉर्डर पे रहती है, कोचीन केरल के और तमिलनाडु के बीच का जो हिली बॉर्डर है वहाँ पे। ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है, फॉरेस्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, खाने रहने सबके लिए। ठीक, राइस खाते हैं बेसिकली। ठीक, स्पेशलाइज कलेक्टर्स होते हैं ये हनी के, वैक्स के, सैगो के, कार्डेमम, जिंजर, अम्ब्रेला स्टिक्स, जो कि ट्रेड या मर्चेंट्स के लिए काम आता है। ठीक, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है नेचर के साथ। ठीक, इसलिए इनको कादर या काडू भी कहते हैं, कादर एंड काडू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिगडस गारवेले न्यू स्पाइडर स्पेसी। तो एक नई स्पाइडर स्पेसी हाल ही में पाई गई है सोमवारपेट तालुक में, जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कर्नाटका में।
लिगडस गार्वल जो है नई स्पेसी है जंपिंग स्पाइडर की। ठीक, ये सेकंड रिकॉर्डेड इंस्टेंस है जब इसको पाया गया है 129 सालों में। गारवेले विलेज में पाया गया इसको कडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। ठीक, जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री से घिरा हुआ है पूरी तरह, कॉफ़ी प्लांटेशन होती है वहाँ पे ज़्यादा। ठीक, ये बेसिकली एक पत्ते पे पाया गया है ऑफ ए टॉर्च जिंजर प्लांट में, उसके पत्ते पे पाया गया था। ठीक, ये बिलोंग करते हैं बेसिकली लार्जेस्ट फैमिली ऑफ स्पाइडर को, जो कि जिसकी 6380 स्पेसीज़ हैं। सेल्टिसिडाई जो फैमिली है वो। ठीक, ट्रॉपिक्स में बहुत कॉमन होते हैं, नॉर्दर्न और आर्कटिक रीजन में भी रहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2024। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने रिलीज़ करी है GT अपडेट 2024 की, जो इस तरह से है। ये बेसिकली रीब्रांडेड एज UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको कहते हैं। ठीक, उसका ही विकसित रूप है UNCTAD। 60 साल की एनिवर्सरी होगी है इसकी। ठीक, तो ये जो नया नाम है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसको अडॉप्ट किया जाएगा। लोगो भी ऑल ऑफिशियल चैनल्स में, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में चलता है ये सब में। ठीक, की हाईलाइट की अगर बात करेंगे GTU की, तो वो है कि ट्रेड डीप हुआ है 3%, US 31 ट्रिलियन 2021 में था 2022 के हिसाब से। ठीक, ये बेसिकली लेस डिमांड ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की वजह से हो रहा है, जो कि ये डिप हुआ है। 5% फॉल हुआ है ट्रेड्स में गुड्स के। ठीक, जो ये नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक एस्पेक्ट है, बाकी आप थोरोली और बेहतर तरीके से देख सकते हैं, पढ़ के ज़्यादा मजा आएगा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 WHS, तो इंडिया ने लॉन्च की है। बेसिकली इंडिया की जो मिनिस्ट्री है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाली, उन्होंने वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ईस्ट एम्ड वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट को लॉन्च कर रहा है। कहाँ पे ये पार्टिसिपेट करने जा रहा है? कहाँ पे? रोटरडैम, नेदरलैंड्स में। ठीक, ये बेसिकली नेशंस के नोटेबल एडवांसमेंट्स को शोकेस करेगा। इंडिया ने लॉन्च की थी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ का बजट के हिसाब से। मिशन का एम है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना 5 MMT तक 2030 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 क्या कहती है। माइग्रेशन रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के द्वारा। ठीक, जिसमें ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न को डिफाइन किया गया है। तो रिपोर्ट की हाईलाइट ऐसी है कि मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, फ्रांस, ये जो 4 नेशंस हैं, ये टॉप 5 रेमिटेंस रिसिपेंट कंट्रीज़ हैं। विद इंडिया जो है वो टॉप रिसीविंग रेमिटेंस है 10, 15, 20 और 22 में। ठीक, इंटरनेशनल रेमिटेंस इंक्रीज़ हुआ है 650% के करीब, मतलब US 128 बिलियन से 831 बिलियन हो चुका है 2000 से 2022 के बीच में। ठीक है, GPT-40 AI हमने परसों भी बात करी थी, इसका नाम है ओमनी मॉडल। ठीक, आप हमारे 15-16 के करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक, सीमल ट्रीज़, तो सीमल ट्रीज़ बेसिकली क्रूशियल है उदयपुर के होली फेस्टिवल के लिए। ठीक, सीमल ट्री जो होती है बेसिकली सिल्क कॉटन ट्रीज़ भी कहते हैं, बोम्बैक्स सेबिया इसका साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम है। ये लार्ज फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ होती है, बड़े डेजर्ट ट्रीज़ होती है बेसिकली। इन्हें इनके क्रीम्सन रेड फ्लावर के लिए, मतलब क्रीमी रेड फ्लावर के लिए जाना जाता है, भारत में पाई जाती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनती है इससे, जैसे इसकी जड़ों से डायबिटीज़ की दवाइयाँ बनती है। इसकी पूजा की जाती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा राजस्थान की, जैसे गरजिया ट्राइब जो है वो, या कथोरी ट्राइब जो है वो इसको पूजते हैं। बीज जो होते हैं इसके, उनसे बेसिकली साबुन या एडिबल ऑयल्स बनते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इसके। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया प्रपोज डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 अगेंस्ट टेक जेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वाला बिल है। ठीक, ये बिल पढ़ लिया तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कर लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। ठीक, यूरोपियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रेफरेंस लेके। ठीक, तो ये प्रपोजल जो है ये बेसिकली प्रिवेंट करता है कॉरपोरेशन को कि वो अपनी सर्विसेज को फेवर ना करे कंपटीटर्स के बिहाफ में। ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस करता है प्रोएक्टिव रेगुलेटरी एक्स एंटे के लिए, ठीक है, एक्स पोस्ट के लिए। ठीक,
अब जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा बेसिकली, तब हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। एज ऑफ नाउ खाली ये है कि प्रपोज कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए आउटब्रेक, केरल। तो एक केरल में बीमारी फैल रही है हेपेटाइटिस ए की वजह से, केरल के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, जिसमें 8,000 केसेस आए हैं, 12 डेथ हुई है। जो वायरस है इसे कंटेजियस कहा गया है, जो कि युवा या 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हो रहा है था। अब ये बड़े लोगों को भी, ओल्डर को भी हो रहा है, ठीक, जिसके इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। हेपेटाइटिस ए एक लीवर इन्फेक्शन है जो कि किसी वायरस की वजह से होता है, ठीक। इसमें जॉन्डिस, बुखार, स्टमक पेन जैसी बीमारियाँ होती हैं, ठीक। सिम्टम्स बेसिकली 2 से 6 हफ्तों में दिखते हैं इसके। 99% में क्या होता है कि इन्फेक्शन चला जाता है, डैमेज नहीं करता लीवर को, पर 1% में कर देता है। लीवर फेलियर है, डेथ हो जाती है 1% के हिसाब से। अगला है फतह 2 रॉकेट। तो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है फतह 2 गाइडेड मिसाइल रॉकेट सिस्टम। ये पाकिस्तान की वेपनरी को बेटर कर देता है, ठीक। फतह 2 जो है वो टारगेट्स को हिट कर सकते हैं 400 किलोमीटर दूरी तक के विद एक्यूरेसी, ठीक। ये एक पाकिस्तान के आर्टिलरी डिवीज़न के लिए माइलस्टोन कह सकते हो आप, ठीक। पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो देता है, ठीक। सीनियर आर्मी ऑफिसर्स का कहना है या साइंटिस्ट या इंजीनियर्स का कहना है कि फ़्लाइट टेस्ट सक्सेसफुल था और ये एफिशिएंटली काम कर रहा है। जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट है उनका कहना है, आसिफ अली जरदारी, और प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, इनका कहना है कि बहुत अच्छी इवेंट हुई है हमारे देश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आज के करंट अफेयर्स के। 18 मई 2024 की वेनेजुएला पहली कंट्री बनी की है जिसके सारे ग्लेशियर्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक। वेनेजुएला इज़ थॉट टू बी फर्स्ट नेशंस, ख़त्म हो चुके हैं नहीं मतलब ख़त्म हो जाएंगे, पहला देश बनेगा जिसमें ख़त्म हो जाएंगे। जो इसका एक ग्लेशियर है हम्बोल्ट ग्लेशियर एंडीज़ में, ये अभी घट रहा है, 2 हेक्टेयर से भी कम बचा है, ठीक। इसके अलावा अब कोई ग्लेशियर बचेगा नहीं। फिर सायरा नेवेडा डी मैरिडा माउंटेन जो है वेनेजुएला में, इसमें अपने 6 ग्लेशियर्स हैं जो कि धीरे धीरे पिघल रहे हैं। 2011 के हिसाब से 5 ग्लेशियर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, एक बचा है जिसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर, वो भी 2 हेक्टेयर के हिसाब से ही बचा है अभी, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये लोकेटेड है नॉर्थ कोस्ट में, साउथ अमेरिका के, ठीक, जिसका कैपिटल है कैराकस में, ठीक। कैरिबियन सी से ये सराउंडेड है, अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। ईस्ट में गुयाना है, ब्राज़ील साउथ में है, कंबोडिया जो साउथ वेस्ट और वेस्ट में है, ठीक। रियो नेग्रो एक शेयर्ड विद कोलंबा और ब्राज़ील, कोलंबिया एक और माउंटेन या ग्लेशियर है रियो नेग्रो, पर ये 2 के साथ शेयर किया जाता है। मेजर ट्रिब्यूटरी है इसमें अमेजन रिवर की है, ठीक। ओरिनोको जो है ये कोलंबिया शेयर करता है 2101 किलोमीटर, जो कि 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका की, पराना और अमेजन के बाद, ठीक। तो ये एस्पेक्टिव पेपर में पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के टर्म्स में। यूएई ने लॉन्च किया 10 साल पुराना, 10 साल का ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा एनवायरमेंटलिस्ट के लिए। 10 साल के लिए वीज़ा मिलेगा जो भी पर्यावरण कार्यकर्ता होंगे उनको। ये इनकी एक और बड़ी स्टेप है। पिछले हफ्ते हमने इसकी एक और देखी थी, यूएई ने एक और रिलीज़ किया था वीज़ा, तो यही बेसिकली कर रहा है। तो उसके जो शेख मोहम्मद बिन राशिद है प्राइम मिनिस्टर, और जो रूलर है, उन्होंने अनाउंस किया नया वीज़ा प्रोग्राम, ठीक। जो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट देंगे उनको 10 साल का वीज़ा यूएई दे देगा, ठीक है। 10 साल आओ रहो, हमारे पर्यावरण को बचाओ, चले जाओ, ठीक। ग्रीन वीज़ाज़ देना शुरू किया था इन्होंने 2022 में, ठीक। गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम था 2021 में, ठीक। इनके मैक्सिमम प्रोग्राम्स 10 साल के लिए ही होते हैं वीज़ा के, ठीक है। नेक्स्ट है रेड कॉलवर्स मंकी। रेड कॉलवर्स मंकी क्या है? तो ये एक रेयर इंडेंजर्ड पॉपुलेशन है मंकीज़ की, जो कि अफ्रीका के कई हिस्सों में पाई जाती है और अब ख़त्म होने की कगार पे। ये बेसिकली इंडिकेटर स्पेसी के टर्म्स में काम करते हैं, ठीक। मतलब इनकी प्रेजेंस और वेलबिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल हेल्थ को, ठीक। कोलोबॉय जो होते हैं प्राइमरीली लीफ ईटर्स होते हैं, पत्ते खाते हैं, ठीक। सीड डिस्पर्सल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत यूनिक होता है, इनको सीड्स कंज्यूम करने में मदद करता है, ठीक। अफ्रीका में लगभग 17 रेड कोलोबस स्पेसीज़ हैं, जिसमें से अब कहा जाता है कि 18 हैं सेनेगल से ज़ंज़ीबार आर्किपेलागो आइलैंड्स के बीच में। 14 जो है वो इंडेंजर्ड है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन के हिसाब से। नेक्स्ट है पाइन नीडल पावर प्रोजेक्ट। तो उत्तराखंड की
इनोवेटिव जो पाइन नीडल पावर प्रोजेक्ट है, जिसका एम है मिटिगेट करना फॉरेस्ट फायर्स को और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, फॉरेस्ट फायर को ख़त्म करना, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इसके बारे में। तो 2021 में उत्तराखंड सरकार ने बायो एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत अनाउंस किया था इस प्रोजेक्ट को, पाइन नीडल एज ए फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ओरिजिनल प्लान था कि इस्टेब्लिश करेंगे मल्टीपल यूनिट 10 किलोवाट से 250 किलोवाट की रेंज तक 3 फेजेस में। ठीक, 150 मेगावाट तक जो जाएगा। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड यूनिट थी 58 सेटअप होने के लिए, जिसमें से 6 250 यूनिट की जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूरेडा। ठीक, 16.36% जो है उत्तराखंड का फॉरेस्ट एरिया वो चीड़ पाइन या पाइनस रॉक्स बर्गिल से कवर्ड है, जंगल से, पाइन चीड़ के जंगल से। ठीक, जिसमें एस्टिमेटेड है कि 50 लाख टन पाइन नीडल्स मौजूद है। 40% जो कपल्ड एग्रीकल्चर रेसिड्यू के साथ। ठीक, चीड़ पाइन एक एक्जोटिक स्पेसी है जो कि प्रिवेंट करती है रीजनरेशन को लोकलाइज स्पेसीज में। नेक्स्ट है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट अप्रैल 2024। तो एक और रिपोर्ट है, IMF ने रिलीज़ करी है रिपोर्ट। ठीक, REOAPR की अप्रैल 2024 की। ठीक, जो स्टेट करती है कि इंडिया सोर्स है रिपीटेड पॉजिटिव ग्रोथ का सरप्राइजेस के साथ और रेजिलेंट डोमेस्टिक डिमांड का। पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। एशिया पैसिफिक ग्रोथ जो देखा गया वो सरपास कर चुका एक्सपेक्टेशन को 5 की। ठीक, प्रोजेक्शन है कि 2024 में स्लाइड ग्रोथ होगी 4.5% की। ठीक, बाकी नियर बाय रिस्क रहेगा यहाँ पे। एम्पलीफाइंग ग्लोबल वैल्यू फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट है। ठीक, तो ये रिपोर्ट है बेसिकली एम्पलीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए डाटा डिराइव करता है, जिसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट ईओ डाटा जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन का जो डाटा है वो जनरेट करता है लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमिकल बेनिफिट 2030 तक। ग्लोबल वैल्यू ईओ डाटा की जो एक्सपेक्टेड है कि 266 बिलियन रहेगी, जो करेंटली है। 2030 तक ये 700 बिलियन USD पहुंच जाएगी। ठीक, जो कि GDP में एक रोल प्ले करेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करेंगे तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसको फाउंड किया था क्लाउस श्वाब ने 1971 में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सिंक्रोट्रॉन सर्कुलर पार्टिकल एसिलरेटर। ठीक, तो चाइना के साइंटिस्ट ने एक माइलस्टोन अचीव किया है विद हाई एनर्जी फोटोन सोर्स के द्वारा साथ, जो कि फर्स्ट 4th जनरेशन सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स होगा एशिया में। ठीक, इस साल के अंत तक शुरू किया जाएगा। सिंक्रोट्रॉन एक टाइप का सर्कुलर पार्टिकल एक्सीलरेटर है जहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हैं एक लूप में ऐसे। ठीक, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स के हिसाब से काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, मैग्नेट्स की सीक्वेंस और स्पीड ऑफ लाइट के तहत। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिसको सिंक्रोट्रॉन लाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंबाजी वाइट मार्बल, GI टैग। तो अंबाजी वाइट मार्बल जो है ये बेसिकली स्पेसिफिकली जानी जाती है अपने स्टनिंग वाइट अपीयरेंस के लिए और यूनिक नेचुरल पैटर्न्स के लिए। प्राकृतिक पैटर्न होते हैं इसमें। गुजरात की है ये, जिसे GI टैग मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी अंबाजी टाउन के नाम पे इसका नाम रखा गया है जहाँ पे ज़्यादा होती है। इसको अम्ब वाइट मार्बल भी कहते हैं या अम्बे वाइट मार्बल भी कहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग शाइन होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा टाइम तक टिकता है। डिजिटल अरेस्ट रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? तो डिजिटल अरेस्ट एक नया इनोवेटिव टैक्टिक है जो कि साइबर क्रिमिनल्स को डी फ्रॉड के लिए किया जाता है। ठीक, ये एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के लिए। ठीक है, तो मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से साइबर क्राइम एक मेथड है जो कि फ्रॉडस्टर को लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल जैसे पुलिस, ED, CBI उनके तहत बताता है कि भैया ये लोग मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। सर्टेन केसेस में विक्टिम डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे वो दिख रहे हैं वहीं पे उनको रहना पड़ेगा। ठीक, फिर पुलिस आती है, उनको करती है कार्रवाई। ठीक है,
नेक्स्ट है प्री फायर पोलर मिशन नासा का। तो नासा का प्री फायर पोलर मिशन सेट है, लॉन्च होने के लिए सेट हो चुका है, मतलब न्यूजीलैंड से मई 22 को ही लॉन्च हो जाएगा। ठीक, पोलर रेडिएंट एनर्जी जो है वो फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे जो पोलर मिशन के लिए यूज़ हुई है, प्री फायर कहते हैं उसको। ठीक, जिसमें ट्विन सैटेलाइट्स हैं, एक इंस्ट्रूमेंट कैरी करेगी, दूसरी पोल्स को मेजर करेगी हर 6 घंटे के अंतराल में। तो ये बेसिकली जो भी ऑब्जर्वेशन करेगी उसकी डिटेल हम आपको फ्यूचर में दे देंगे। बाकी ये स्टेटमेंट बेसिस पे PDF से आप कवर अप कर सकते हैं, नोट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एम डोनर ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है स्वच्छता के लिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के, तो वो लॉन्च करेंगे स्वच्छता पखवाड़ा। ठीक, जो कि रन करेगा बेसिकली 16 मई से 31 मई 2024 तक। ये एक इनिशिएटिव है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, ये अवेयरनेस वगैरह फैलाने का काम करेगा सिटीजन्स के बीच में। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 में आया था ये, रूरल अर्बन एरियाज़ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसमें साथ थी, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन वाले मिनिस्ट्री के। ठीक, तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगली अपडेट्स के लिए मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ।